रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 13.2 आज का हमारा एक्सरसाइज है। 13.1 हमने कर लिया है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना बार बार, जो कि एक तो इसमें फॉर्मूले हमको चाहिए होते हैं और दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी अच्छे से आना होता है। और शॉर्ट ट्रिक जो होते हैं, कई बार हमको बहुत लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत जल्दी आंसर निकल जाता है। तो वो चीज यहाँ पे भी कंटिन्यू रहेगी, फॉर्मूले और कैलकुलेशंस। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे, solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। ओके, तो यहां तक की जो भी बात मेरे समझ आ रही है वो कर लें पहले। एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो ये बना लिया हेमिस्फीयर पहले सुंदर सा, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। तो हेमिस्फीयर और कोन दोनों का बेस जो है ना वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, इसी वजह से इसके ऊपर हम इसको रख सकते हैं। तो हेमिस्फीयर का बेस भी सर्कुलर और कोन का बेस भी सर्कुलर। इस तरीके से ये कोन हमने इसके ऊपर रख दिया है। ये हमारे डायमेंशंस हो गए, स्मॉल आर, एच और एल, with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। ये तो और आसान हो गया, काम बहुत इजी हो गया। Find the volume of solid in terms of pi। देखो assumption क्या क्या होंगे। let, सोचो मैं टीचर होके ये सारी चीजें बार बार लिख रहा हूं, तो मैं कितना बैडली एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग भी ये सब लिखोगे। लेट h इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, r इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, और मुझे नहीं मिलेगा फिर मैं क्या करूंगा वो भी तुम सोच सकते हो। तो लेट h इक्वल टू वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन। कोन में दो हाइट्स होती है, इसलिए वर्टिकल स्लैंट लिखना अलग अलग जरूरी है। अच्छा, वॉल्यूम में हमें एल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एल हमने बना लिया है बट वो लिखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। एच एस एग्जाम में मत लिखना, हेमिस्फीयर लिखना। रेडियस की वैल्यू यहां पे 1 गिवन है, हाइट की वैल्यू भी रेडियस के इक्वल है, तो वो भी हो गई 1 सेंटीमीटर। हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम में क्या होगा, देखो वॉल्यूम वो सारा पार्ट जो हम नहीं देख पा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या है। जैसे आउटर बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस है ना वो सारा का वॉल्यूम में आएगा। कोन का वॉल्यूम और उसके बाद हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जब ऐड कर लेंगे तो उसके अंदर कितना मटेरियल है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करा होगा अंदर। तो वॉल्यूम में क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप फॉर्मूले सारे याद हो गए हैं। अगर याद नहीं है तो धीरे धीरे याद कर लो उनको, उनके बिना काम नहीं चलने वाला। 1/3 पाई आर की जगह पे 1, एच की जगह पे 1, 2/3 पाई आर की जगह पे 1 और उसका होल क्यूब। 1 के साथ ये अच्छी क्वालिटी है कि मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 पाई/3, तो आंसर हो गया पाई, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई में क्यों छोड़ दिया हमने, उसने बोला है पाई के टर्म्स में निकालने के लिए, इसलिए छोड़ दिया। अगर पाई के टर्म्स में नहीं बोला होता तो 22/7 सेंटीमीटर क्यूब, या किसी ने 3.14 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, ये भी आंसर सही है। बट उसने बोला है पाई के टर्म्स में छोड़ दो तो हमने छोड़ दिया। करो कॉपी जल्दी से। ये देखो, अरे बाप रे लंबा क्वेश्चन है बट घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। रसेल है, रसेल रचेल जो भी है पता नहीं, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at two ends by using thin aluminum sheet। क्या करना है उसको, पहली लाइन से हमको आइडिया लग रहा है कि बनाना क्या है उसको। उसका जो मॉडल है ना, shaped like a cylinder with two cones attached at the ends। तो क्लियर पिक्चर आ गया माइंड में
कि एक सिलेंडर है, उसके दोनों साइड पे कोन्स को अटैच करना है। तो सिलेंडर और कोन का जो बेस होता है वो सेम होता है, सर्कुलर बेस होता है, अटैच कर सकते हैं बहुत इजीली। तो फिगर बनाते हैं, देखो अच्छे से। ये पहले एक सिलेंडर बना लिया। तुम लोग फिगर अच्छे से बनाओगे, एग्जाम में पेंसिल स्केल लेके अच्छे से, ये सब हाफ मार्क्स के रिस्पेक्ट करना। अब इसके एक एंड पे एक कोन इस तरीके से, और इस एंड पे भी एक कोन, दोनों एंड पे दो कोन्स उसने फिट कर लिया। मुझे ये बताओ कोई भी, क्या इन दोनों कोन का रेडियस सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सर वो वो सिलेंडर थोड़ी ना रहेगा फिर। बिल्कुल, वो सिलेंडर नहीं रहेगा फिर, क्योंकि सिलेंडर के दोनों एंड्स के रेडियस तो सेम होते हैं। अब उनके दोनों एंड्स पे अगर कोन लगाया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में भले हमको दोनों कोन्स का रेडियस सेम ना बोले, हम सेम कंसीडर करेंगे। समझ रहे हो उस बात को? ऐसा फिगर बनते ही मेरे माइंड में आ गया कि दोनों कोन्स का जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही सिलेंडर के एंड पॉइंट्स पे स्टक किए गए हैं। हाँ, हाइट दोनों की अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है। तो रेडियस में क्या क्या आर होगा? सिलेंडर का रेडियस, कोन का रेडियस, उन सबको हम स्मॉल आर ले लेते हैं। ये हाइट और ये हाइट, मैं तो चाहता हूं वैसे दोनों कोन्स का हाइट भी सेम हो जाए। इस वाले को सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में दोनों हाइट कोन की सेम है कि नहीं। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। सारा कंफ्यूजन ही दूर। मॉडल का डायमीटर कितना है? 3। तो स्मॉल डी है 3 सेंटीमीटर, ये मॉडल का डायमीटर है। हमने क्या क्या कर लिया? लेट स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। मॉडल का मतलब कोन भी मॉडल में आएगा और सिलेंडर भी मॉडल में आएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा? 3/2, 1.5 सेंटीमीटर। जैसी जरूरत वैसी लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3/2 यूज करेंगे, 10 से करना है तो 1.5 यूज करेंगे अकॉर्डिंगली। लेंथ जो है वो 12 है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट लेंथ है मॉडल का। ये कंप्लीट लेंथ है कितना? 12 सेंटीमीटर। मॉडल की लेंथ कहां से कहां तक होगी? यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट लेंथ। तो इस लेंथ का अगर ऑपरेशन करें, इसको h ले लिया। ईच कोन हैज हाइट 2, मतलब दोनों का हाइट सेम रहेगा, तो h और h दोनों को ले लिया। स्मॉल h इक्वल टू हाइट ऑफ ईच कोन, वो कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। कैपिटल H इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, वो अभी कैलकुलेट करेंगे। पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां देखो। तो ये जो 12 है ना, वो क्या है एक्चुअली में? h प्लस 2h है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 12। साफ साफ दिख रहा है ना, h प्लस कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ये 12 है। तो कैपिटल H प्लस 2 इंटू 2, स्मॉल h था 2, कैपिटल H कितना आ गया? 12 माइनस 4 हो गया 8 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट मिल गई 8 सेंटीमीटर। करना क्या है? Find the volume of air contained in this model. Assume that the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. मतलब थिकनेस इसका 0 कंसीडर करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल देखो यहां पे, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, इस मॉडल का वॉल्यूम कितना है? क्या क्या लिखेंगे पहले स्टेटमेंट फॉर्म में? देखो कोन्स का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, क्योंकि रेडियस और हाइट जब सेम है तो ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना? तो फॉर्मूला 2 इंटू 1/3 πr² स्मॉल h, क्योंकि स्मॉल h हमने कोन की हाइट ली थी, और पाई r² कैपिटल H, क्योंकि कैपिटल H हमने सिलेंडर की हाइट ली थी। कंफ्यूजन ना हो स्मॉल h कैपिटल H में, इसीलिए बोलते हैं पहले लिख लिया करो क्या चीज हम फिक्स रखेंगे, उसमें चेंज अलाउड नहीं है। तो मालूम पड़ेगा स्मॉल h और कैपिटल H लिख दिया, उसको लिखा नहीं ऊपर, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि स्मॉल h किसको लिया था, कैपिटल H किसको लिया था। अब यहां पे तुम्हें आर एच कैपिटल H सबकी वैल्यू पता है,
ये रखना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर मुझे चैट बॉक्स में सेंड करना है प्राइवेटली। करो। तो सिंप्लीफाई बहुतों ने कर लिया है। इसका आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है, जिनका सिंप्लीफाई नहीं हो पाया है आंसर नोट डाउन कर लो, मल्टीप्लाई फिर से करना घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं कर देता हूं लास्ट तक। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब मैं कर देता हूं। हाँ, पूछूंगा भले कि ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, पहले समझो इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैलकुलेशन भी इसमें बहुत अच्छे लेवल का है। तो गुलाब जामुन है, इट कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो गुलाब जामुन का जो भी वेट है या जो भी वॉल्यूम है, मान लो उसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। जस्ट इमेजिन एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? शुगर होगा। वही मतलब होता है परसेंटेज का। परसेंटेज हमेशा 100 में बात होती है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 such gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with 5 centimeter length and 2.8 centimeter diameter। तो क्वेश्चन में क्या क्या हमको मालूम चल रहा है? सबसे पहले शुगर सिरप कितना है? 30% है शुगर कंटेंट। 45 गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन का तो शेप है वो कैसा है? सिलेंडर है विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। सिलेंडर के साथ हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं दोनों साइड से। लेंथ है 5 एंड डायामीटर है 2.8। बनाते हैं फिगर पहले। तो गुलाब जामुन वैसे इतना बड़ा नहीं होता है, मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूं, आजकल हर चीज जूम पे ही चल रही है। तो ये देखो सिलेंडर, और इसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर इस तरीके से। ये मान लिया हमारा एक गुलाब जामुन है। ठीक, अब डायमेंशन क्या क्या है? लेंथ है 5 और इसका डायामीटर है 2.8। तो देखो डायामीटर से हमको रेडियस मिल जाएगा। ये जो पार्ट है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम रेडियस बोल देते हैं। रेडियस वैसे यहां पे होती है, बट मैं ये दिखा रहा हूं कि रेडियस यहां से लेकर यहां तक कहीं भी लोगे सेम ही रहता है। तो ये रेडियस है। इस वाले पार्ट की हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट h ले लेते हैं। एंटायर गुलाब जामुन का जो लेंथ होगा वो यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो एंटायर लेंथ है 5 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। चलो लिखना शुरू करें, फिर प्लानिंग करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो बाद में करेंगे। पहले हम डेटा कलेक्ट कर लें। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है तो कनेक्ट बना के रखना है। लिखने वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना है, जो भी लिखेगा उसको समझ नहीं आएगा। देखो, लेट स्मॉल r इक्वल टू रेडियस ऑफ गुलाब जामुन नहीं लिखेंगे, जो जो शेप है उसके अंदर रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। और वो कितना होगा? d/2। d है 2.8 अपॉन 2, तो रेडियस मिल गया 1.4 सेंटीमीटर। देखो हाइट कैसे निकालोगे? तो हाइट जो है ना 5, वो क्या है? यहां से देखो, ये भी r है और ये भी r है, तो h प्लस r 5 है। यहां पे h प्लस 2r है 5, कहने का मतलब h प्लस d है 5। 2r का मतलब डायमीटर होता है। तो हाइट कितनी हो गई? 5 माइनस डायमीटर 2.8 था, तो ये 2.2 सेंटीमीटर। हाइट जो हो गई h इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गया डेटा कलेक्शन। अब करेंगे कैसे वो देखो। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे पहले। ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मान लो ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, उसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 45 से, क्योंकि 45 ऐसे ऐसे गुलाब जामुन हैं। तो ये बन गया टोटल वॉल्यूम।
ऑफ कोर्स सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, नो डाउट। सेंटीमीटर क्यूब में टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब उसके बाद शुगर कंटेंट निकालेंगे। शुगर कितना होगा, अभी जो वॉल्यूम मिला है उसका 30%। तो ये जो वॉल्यूम है इंटू 30/100 एंड दिस मेनी सेंटीमीटर क्यूब विल बी द आंसर। तो ये हमारा फ्लो है पूरा। क्या क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका 30% निकालेंगे, तब जाके आंसर मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो एक का वॉल्यूम ऐसे निकलेगा, चलो निकालते हैं। तो यहां से देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तुम लोग पूरा पूरा गुलाब जामुन लिखना, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूले में डालें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 पाई आर क्यूब। क्या क्या कॉमन है भाई, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, क्लियर कट दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन, ये हो गया एच, ये हो गया 4r/3। वैल्यू पुट करें, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 1.4 इंटू 1.4, h का मतलब 2.24 इंटू 1.4 अपॉन में 3। ये देखो 7 से कैंसिल, 0.2 टाइम्स 44, दैट इज 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो 3 से एलसीएम लेके 6.6, ये 4 4 जा 5.6 अपॉन में 3। तो ये मिल गया 44 को 14 से मल्टीप्लाई, 14 4 जा 56 विथ कैरी 5, 14 4 जा 56 और 5 61, डेसिमल 2 डिजिट पहले, मल्टीप्लाइड बाई, ये ऐड करो 6 5 11, तो ये हो गया 12.2 अपॉन में 3। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से देखो 2 2 1 और 5, ये 5 हो गया डिजिट सम, ये 13 हो गया डिजिट सम, तो 5 से कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे पॉइंट में लेके आना चाहिए, क्या इसको पॉइंट में लेके आना चाहिए? नो सर। बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, इसको यहीं पे छोड़ना चाहिए, यहीं पे छोड़ देंगे। आंसर थोड़े ना है कि टाइम वेस्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके, क्या पता इस 3 का आगे हिसाब हो जाए, क्या पता ये 3 आगे चल के कैंसिल हो जाए। देखो मैं एक बात बोलता हूं, 10/3 है और तुमको पता है कि मुझे आगे चल के इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना फर्क आएगा वो देखो बस। 10/3 है, एक बच्चे ने इसको सिंप्लीफाई करके ये 3.33 लिख दिया, मान लो आगे जाके जब 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, समथिंग समथिंग और 0.98 ऐसा मिलेगा। और एक बच्चे ने स्मार्टनेस दिखाई, उसने 10/3 ही रहने दिया और उसने आंसर लिख दिया 40, एकदम परफेक्ट। अब ये बताओ दोनों सेम है क्या, तो ये फर्क आता है बस। ये ध्यान रखना होता है किसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, किसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट। कैसे सर आगे जाके 45? हाँ मुझे पता है आगे 45 से मल्टीप्लाई करना है, जो 3 का टेबल है, तो उसको रख दो वैसे ही। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा देखो, टोटल वॉल्यूम के लिए इस वाले को मल्टीप्लाई कर लो 45 से, 3 से कैंसिल 45 टाइम्स, सॉरी 15 टाइम्स, तो ये हो गया 6.16, 12.2 इंटू 15। यहां पे भी सिंप्लीफाई मत करो, मैं तो ऐसा बोलता हूं, आंसर नहीं है ये, लास्ट में देख लेंगे, अगर लास्ट में करना ही पड़ेगा तो करेंगे वहां पे, बट यहां करके टाइम लगाएं, गलत आंसर मान लो यहीं पे आ जाए तो फिर अगला आंसर तो पक्का गलत होगा, यहीं पे छोड़ दो। आंसर होता तो सॉल्व करके निकालते, बिल्कुल निकालते। अब निकालते हैं शुगर कंटेंट।
शुगर कंटेंट कितना है? शुगर कंटेंट इसका 30% है, तो 6.16 12.2 इंटू 15 इंटू 30/100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये बच गया 6.16 12.2 15 इंटू 3/10। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है। एक बार जरा कोई मुझे पहले मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है। कॉपी मत करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करके बता दो कितना आ रहा है। थ्री 338.119 कर लेते हैं। ये 18 है तो 182 ही लिखते हैं। इसका आंसर जो मिल रहा है मल्टीप्लाई करके वो मिल रहा है 338 ओके, तो आंसर मिल रहा है हाँ 338.182। तो इस पे हम लोग डन करते हैं। 338.182 तो 18 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। यहाँ नीचे अप्रॉक्स जरूर लिखना क्योंकि हमने बहुत जगह पे राउंड ऑफ किया होगा। वैसे राउंड ऑफ तो कहीं पे नहीं किया है मुझे, मेरे अकॉर्डिंग हर जगह हमारा एग्जैक्ट ही मिला है, तो अप्रॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे। अपॉन में 10 था तो वो तो टर्मिनेट करा ही लेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बचेगा। तो 338.18 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आंसर है। कॉपी कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सिर्फ समझाऊंगा, ओके मैं सिर्फ समझाऊंगा, ये तुमको करके दिखाना है। देखो ये सिचुएशन है, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। ये देखो वुड का है, ये कौन से शेप में है? क्यूबॉइड के शेप में है। डायमेंशंस भी हम साथ साथ कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो इस बार क्या करते हैं, क्यूबॉइड के डायमेंशन कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच ले लेते हैं। एल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, बी ब्रेथ और एच जो है वो हाइट ऑफ क्यूबॉइड। हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या क्या डायमेंशन है वो भी देख लेते हैं। इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है वो भी बनाएंगे। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 बाई 10 बाई 3.5। या तो ऐसे लिखे या फिर ऐसे भी लिखता है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो पहला वाला लेंथ लेते हैं, दूसरा वाला ब्रेथ लेते हैं और तीसरी वाला हाइट लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ये सारे डायमेंशन हो गए। The radius of each of the depression is 0.5 and the depth is 1.4. तो R radius of cone कितना दिया है रेडियस? R the radius of each depression 0.5 and depth का मतलब height of cone, yes, depth का मतलब height of cone। ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो फिगर में क्या क्या है? ये 4 कोनिकल डिप्रेशन है पेन को होल्ड करने के लिए। देखो यहां पे मैं फिर से बता रहा हूं, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा क्योंकि मटेरियल का लॉस हो गया, वहां पे अब मटेरियल नहीं है, लेकिन एक न्यू सरफेस बन गया। अगर एरिया पूछता ना तो एरिया बढ़ जाता। क्यूबॉइड के एरिया में कोन का CSA हमको ऐड करना पड़ता क्योंकि एरिया बढ़ गया है, नया सरफेस डेवलप हो गया है। डिप्रेशन निकालने के साथ नया सरफेस बन गया। पहले वहां पे क्या था? फ्लैट था। पहले देखो कैसे था, पहले यहां पे ऐसे था,
ये कॉनिकल डिप्रेशन नहीं थे, तो अभी वहां पे कोई सरफेस नहीं है, वो टॉप फेस में ही वो एरिया इंक्लूडेड है। टॉप फेस मतलब L इंटू बी, उसी एरिया में वो कॉनिकल डिप्रेशन तो है ही नहीं वहां पे। लेकिन अब हमने क्या किया, इसमें से कॉनिकल डिप्रेशन कट करके बाहर निकाल लिया, तो वॉल्यूम डेफिनेटली कम होगा, पक्की गारंटी है वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अब वुड नहीं है, इन कॉनिकल डिप्रेशन की जगह पे वॉल्यूम कम हो गया है, मटेरियल का लॉस हो गया है, लेकिन एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। तो इस वाले में अगर पूछेगा इसका एरिया, तो 5 फेस का एरिया, टॉप फेस L इंटू बी, उसमें से माइनस करेंगे क्या, ये पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस, और इस वाले में टॉप फेस की बात हो रही है, उसमें ऐड करेंगे 4 टाइम्स पाई आर एल। नया एरिया डेवलप हो गया, वहां पे नया फेस डेवलप हो गया, तो एरिया बढ़ेगा। इसका ध्यान रखोगे हमेशा। बच्चे क्या सोचते हैं एरिया भी माइनस कर लेंगे, नहीं, एरिया माइनस नहीं करेंगे, नया फेस बना है वहां पे, एरिया ऐड करेंगे। तो ये टॉप फेस का एरिया इस तरीके से निकाली जाएगी, बट उसने पूछा नहीं है, हमने वॉल्यूम पूछा है, तो हम वॉल्यूम पे आते हैं सीधा। वॉल्यूम में मटेरियल का लॉस होगा, तो अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड पहले स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होगा, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस चारों कोनिकल पार्ट का डायमेंशन सेम है, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। डायमेंशन देखो, L मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एच, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पार्ट पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके सेंटीमीटर क्यूब में मुझे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। शुरू हो जाओ। आंसर मिल रहा है 523, 523.54, तो राउंड ऑफ करके 523.5 लिख सकते हो, या 54 भी लिख सकते हो। 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर। जिनको भी इतना नहीं मिला है, कैलकुलेशन घर पे फिर से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव 23.53 करेक्ट आंसर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है पहले समझेंगे हम लोग इसको। A vessel is in the form of an inverted cone। इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में ये वेसल है, तो ये बना लिया वेसल मान लो। इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में, तो इन्वर्टेड कोन ये रहा, उल्टा करके कोन, तो इन्वर्टेड कोन ये हो गया। इस कोन में रेडियस और हाइट हमको मिल गई कोन के बनाते ही, कैपिटल आर और कैपिटल एच। स्लैंट हाइट अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। Its height is 8 centimeter and radius of its top which is open is 5 centimeter। यहां तक का कलेक्शन डेटा का देखो, let capital R equal to radius of cone, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर रेडियस है। कैपिटल H हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना है 8 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम, एकदम टॉप तक पानी से भरा हुआ है। ब्रिम तक भरा मतलब एक ड्रॉप भी डालोगे तो पानी बाहर आ जाएगा, इतना पानी भरा हुआ है, एक ड्रॉप की भी जगह नहीं है। मतलब वाटर ने इस कोन का पूरा वॉल्यूम ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है, एक ड्रॉप पानी डालने का भी उसमें वॉल्यूम में स्पेस नहीं है। ये मतलब होता है ब्रिम तक, एकदम टॉप तक भरा हुआ है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। lead shots मतलब ग्लास मार्बल, सबने देखा होगा ना, कांच की जो होती है। lead shots को ग्लास मार्बल की तरह सोच लो, तो वो इसमें हमको ड्रॉप करना है। कितने ड्रॉप करने हैं वही निकालना है हमको। फाइंड द नंबर ऑफ lead shots dropped in the vessel। तो lead shot जो होगा वो इस तरीके का होगा, ग्लास मार्बल की जैसा। उसका एक रेडियस होगा क्योंकि वो परफेक्ट स्फेयर होता है, तो स्मॉल r इक्वल टू रेडियस ऑफ लेड शॉट। उसकी वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ, ईच ऑफ विच इज अ रेडियस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस है 0.5,
सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं। होगा क्या वो देखो, एक लेड शॉट को जब अंदर डालोगे तो जितना उसका वॉल्यूम होगा ना, उतना स्पेस वो अंदर ऑक्यूपाई करेगा। अपने वॉल्यूम का स्पेस वो क्या करेगा, अंदर ऑक्यूपाई करेगा। तो जितना स्पेस वो अंदर लेगा उतने ही स्पेस का पानी बाहर आएगा। ये एक साइंस का लॉजिक है ना। तो जितना उस ग्लास मार्बल का वॉल्यूम होगा उतना ही स्पेस अंदर से वो जाके ऑक्यूपाई करेगा और उतने ही दूर का पानी बाहर चला जाएगा। तो टोटल इसमें कितने वेसल्स में लेड शॉट्स डालने हैं वो हमको निकालना पड़ेगा। इसने बताया रखा है कि 1/4 द पानी है जो ना, 1/4 ऑफ वॉल्यूम वो पानी का बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब हमने जितने भी लेड शॉट्स डाले हैं वो सारे मिलके 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन है। ओके, तो लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो हमने इसमें ड्रॉप किया वो x है। तो अब क्या है, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम एक लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, और उस वॉल्यूम को x से मल्टीप्लाई कर लें। तो टोटल लेड शॉट्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो निकल गया। एक लेड शॉट का वॉल्यूम और कितने डाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो जितना वॉल्यूम वो अंदर ऑक्यूपाई करेगा वो निकल गया। अब जितना ऑक्यूपाई करेगा उतना ही पानी तो बाहर आएगा। तो वो बता रहा है 1/4 है कितना, वॉल्यूम ऑफ कोन के, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के। ये बोलो इक्वेशन सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली चीज। सर आ गए। बाकी बच्चे सर एक बार ही और बता दो। ओके, देखो एक ग्लास मार्बल है, मान लो लेड शॉट छोड़ो, ग्लास मार्बल है ये। तो अब इसको अंदर डालोगे, मैंने पहले ही बोला था एक ड्रॉप भी पानी डाल दिया तो पानी बाहर आ जाएगा। तो अब लेड शॉट जब डालोगे, एक ग्लास मार्बल इसके अंदर डाल दिया है, तो कितना पानी बाहर आएगा, उतना ही पानी जितना स्पेस ये अंदर जाके लेने वाला है। तो इसका वॉल्यूम है इतना, जाना इतना मान लो इसका वॉल्यूम है। अब इतना ही वॉल्यूम ये अंदर जाके लेना चाहेगा ना, क्योंकि जितना उसका स्पेस है वो तो लेगा अंदर जाके। यस सर। तो इतनी दूर का पानी क्या होगा, बाहर चलाएगा। अब ऐसे ही हमने बहुत सारे लेड शॉट्स अगर डाल दिए हैं, कितने डाले हैं पता नहीं, तो अंदर जाके ये सारे उसके बेसमेंट में बैठ जाएंगे। तो जितना वॉल्यूम ये बनाएंगे उतना ही पानी तो बाहर आएगा। ऐसा हाँ, थोड़ा वो ना तो कि यहाँ पे लेड शॉट नहीं है वहां का पानी भी बाहर चला जाएगा, वो क्यों जाएगा, वहां तो पानी वैसे ही रहेगा। तो ये जो मान लो वॉल्यूम बना रहे हैं अंदर जाके, वही वॉल्यूम बाहर आने वाला है। तो ये वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इतना रेड वाले पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सर एक्स लेके और फिर उसके x, बाद हाँ कितने अगर पानी x हमने निकला लेड है। शॉट लिया है तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, और इतना पानी बाहर आने वाला है, इतना ही पानी बाहर आएगा जितना ये वॉल्यूम है। और वो बता रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो 1/4 और किसमें था वो पानी, तो कोन के अंदर था। तो कोन के वॉल्यूम का 1/4 बाहर आ जाएगा। यहां से हमको x निकालना है। चलो x इंटू 4/3 πr³ कैपिटल R स्मॉल r में कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए बोलते हैं अजम्पशन पहले लिख लिया करो। 1/4 इंटू 1/3 कैपिटल R² इंटू कैपिटल H। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात होने वाली है, 3 से 3 तो कटेगा ही, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना वो भी कैंसिल। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है हमारे लिए वो भी कैंसिल। तो x इंटू 4, r है 0.5, और ये यूनिट सारे चेक कर लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ठीक है। 0.5 का क्यूब 1/4 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो यहां से x की वैल्यू देखो, पहले लिखते हैं, कैंसिलेशन बाद में करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 8, ये तो ऊपर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 8, नीचे क्या क्या है 4 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये सारे डेसिमल्स अगर हटाना चाहें तो ऊपर 1000 लिख लिया। अब ये सारे डेसिमल्स कट जाएंगे, हट जाएंगे। देखो ये 5 5 जा 25, 25 से ये कट गया 40 टाइम्स, 5 और 4 20, तो ये कट गया 2 टाइम्स, 4 से ये कट गया 2 टाइम्स, कितना हो गया 5 5 जा 25 इंटू 4, 100 लेड शॉट्स इसके अंदर डाले हैं। ये हो गया आंसर। समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये कॉपी करो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। अगली क्लास पे हम 13.2 खत्म कर लेंगे।
और होपफुली 13.3 में एंटर कर जाएंगे। इस क्लास के लास्ट में मैं एक लेक्चर रखूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे सिलेबस से आउट है, तो जब भी हम पूरा खत्म कर लेंगे एनसीईआरटी तो लास्ट में एक लेक्चर रखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। कॉपी कर लो, फिर इन्फॉर्म करके जा सकते हो।